बनावट नहीं थी। मीरा ने कहा कि घट घट मेरा साइया सुनी सेज न कोई, बलिहारी हुआ घट का जागत प्रगट हो। उन्होंने कहा साथ के अंदर मेरा मालिक निवास कर रहा है, साथ के अंदर वो बैठा हुआ है। तो संतों ने कहा कुर घर में घर दिखलाओ, धुन शब्द 5 बतलाओ, इस घट में ही घर दिखला देते हैं, वो अपना घर दिखला देते हैं। इसी में मंदिर है, इसी में मस्जिद, इसी में गुरुद्वारा, इसी में सब कुछ है। यही घर भीतर 7 समुंदर। कबीर साहब ने कहा ताही में मलमल नहाओ, मन गोरा विदुष न जाओ घर ही क्या करी। यही घर भीतर कल्प वृक्ष है, ताही के नीचे छाओ, मन मोरा विदुष न जाओ घर ही क्या। तो समझो आपकी ये मंदिर है, जसमानी मस्जिद है, यही है गुरुद्वारा। गुरु का दर्शन कहाँ होता है? अंदर में होता है। गुरुद्वारा कहाँ है? यहाँ पर इन्हीं दोनों आंखों के बीच में है, दरवाजा है। वो जब खुल जाता है तब चले जाओ अंदर। जैसा गुरुद्वारा बंद है, दरवाजा बंद है, तो अंदर क्या जा पाओगे? यहाँ फोटो लगा रहता है गुरु जी का। आपके समझो मंदिर में दरवाजा बंद है तो मूर्ति लगी रहती है, कैसे दर्शन कर पाओगे? तो वो जब खुल जाता है तब दर्शन हो जाता है। तो प्रेमियों, यह है मानो मंदिर, इसमें वो भगवान मिलता है। कैसे मिलता है? जब कोई बताता है कि भगवान ऐसे मिलेंगे, इस नाम से पुकारोगे तब वो सुनेंगे। जो ये वक्त का नाम है इसको पुकारोगे, समय का ये नाम है, इस नाम की जानकारी करोगे और इस नाम से उसको पुकारोगे, याद करोगे तो वो मिलेगा। तो कौन बताता है? जिनको गुरु कहते हैं। तो गुरु बहुत तरह के होते हैं। पहला गुरु पितोर माता, जो है रक्त बीज पे दाता। दूसर गुरु भई वो दाई, गर्भवास की मैं छुड़ाई। तीसर गुरु ने नाम उचारा, गांव देश पे लोग पुकारा। चौथा गुरु ने शिक्षा देना, तब संसारी वस्तु चीना। पांचवा गुरु ने दीक्षा देना, राम कृष्ण का सुमिरन कीना। और छठवां गुरु ने सब भ्रम तोड़ा, ओंकार से नाता जोड़ा। सतवां गुरु सत शब्द लखाओ, अब जहाँ का जीव तहाँ पहुँचा हुआ। सतवां गुरु जब मिलता है तब इस जीवात्मा का कल्याण हो पाता है। तो गुरु कई तरह बताएंगे, अब आपको समझा देते हैं संक्षेप में। बच्चा जब पैदा होता है तो कुछ जानता है? कुछ नहीं जानता। तो माँ के स्तन में बच्चा के पैदा होने के पहले ही वो मालिक दूध भर देता है। तो अपने भरे हुए स्तन को, दूध से भरे हुए स्तन को बच्चे के मुंह में माँ डालती है। तो बच्चा को नई चीज मुंह में आते समझ करके वो उसको, जैसे आपके मुंह में कंकड़ आ जाए, तिनका आ जाए तो जीभ से बाहर निकाल देते हो, ऐसे वो भी धकेलता है, उसको बाहर निकालता है। तो वो दबता है स्तन, दूध निकलता है, तो दूध पीना सीख पाता है। टट्टे पेशाब करना सिखाती है, खाना सिखाती है, और चीज़ों को बताती है। तो सबसे पहले तो माँ है कि पिता हैं। पिता बताते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं, निष्पक्ष रूप से सिखाते हैं। तो वो भी गुरु हैं। जो नाम रखते वो भी गुरु हैं। जो गर्भवास से मैल छुड़ाती है, अंदर से जो मैल जमा रहती है साफ करती है, मुंह के अंदर जो भरा रहता है कचरा वो निकालती है, दाई, उसको भी गुरु बताएगा। और जो काका बाबा पढ़ाते, ABCD पढ़ाते, वो भी गुरु हैं। जो कान फूंकने वाले हैं, मंत्र देने वाले, वो भी गुरु हैं। ओंकार का भेद बताने वाले, वो भी गुरु हैं। लेकिन उनसे ये जीव अपने घर नहीं पहुंच पाता। जहाँ से आया है, जो परमात्मा के अंश से अलग होकर के आया है, परमात्मा बहुत ऊंचे स्थान पर रहता है, वहाँ ये नहीं पहुँच पाता। जब सतवां गुरु मिलता है तब ये वहाँ पहुँच पाता है। इसीलिए देखो, इतिहास बता रहा है, जो आप पढ़े लिखे हो या धार्मिक किताबों को पढ़ते हो, उनको मालूम होगा कि राम भगवान ने वेदों गुरु किया था। विश्वामित्र उनके विद्या गुरु थे, उन्होंने सब अस्त्र शस्त्र बाण चलाना सिखाया था।
उन्होंने सारी नीति सिखाई थी, राजनीति, धर्म नीति, परिवार नीति। जब मांग करके लेकर के गए थे राजा दशरथ से विश्वामित्र जी यज्ञ की रक्षा के लिए, तो 12.5 वर्ष तक अपने यहाँ रखा था कुटिया में, और वहीं सब सिखा दिया था इनको। 9 गुणों से लैस किया था। राजेश, तपस्वी, संतुष्टा, सत्यवादी, जितेंद्रिय, दाता, शूर, दयालु, वेद पाठी, ये 9 गुण, यह 9 गुण भर दिया था। और फिर जब वापस आए तो उसी से उन्होंने सब कुछ सीखा था। नहीं तो आज तो देखो 1 बीघा जमीन के लिए, 1 हाथ जमीन के लिए मार कर देते, बाप को मार करके बेटा संपत्ति हड़प कर ले रहा, भाई भाई को मार करके। और देखो भाई भाई के लिए अनि समझो क्या नहीं किया, गद्दी छोड़ दिया राम ने, पिता के आदेश का पालन किया। पिता के आदेश का पालन कोई करता है आज तक? जबकि समझो पिता भगवान तुल्य होते हैं, माता देवी तुल्य होती हैं, लेकिन आजकल के जब पढ़े लिखे लोग कोई सम्मान नहीं, कोई इज्जत नहीं। करना चाहिए इज्जत, सेवा करनी चाहिए, बुजुर्गों से आशीर्वाद लेना चाहिए। बच्चों, आपको यह सीख मिलनी है आज ये सत्संग में, चीज को पकड़ो, इन बातों को। तो समझो आपकी वो सब सीखा था, किससे सीखा था? विश्वामित्र जी से सीखा था। रावण इतना बलवान था कि राम मार नहीं सकते थे उसको। आप ये समझो कि बड़े बड़े देवता मैदान छोड़कर चले जाते थे। समझा, वरुण, कुबेर, सूर्य, समीर, अरुण, सम्मु, धर्म, काव्य, धीरा, गोस्वामी जी महाराज ने सब दिया। समझ दिया, पढ़ने से नहीं होता है, अर्थ समझने से होता है। तो समझो सब दुख दिया उसने कि बड़े बड़े देवता मैदान छोड़कर भाग जाते थे जब रावण निकलता था लड़ाई के लिए। तभी तो विभीषण ढेर हुआ कि रावण रघुवीरा, और देश विभीषण भय वधीरा। विभीषण रोने लगा कि इनकी यह बंदर सेना कैसे रोक पाएगी राम की। ऐसे ऐसे इसमें राक्षस हैं कि बंदर क्या भैंसा उठा के मुंह में डालते हैं, निकल जाते हैं। तो इनकी क्या कीमत है बंदर और भालू। तो बहुत बलवान था, 4 वेद, 6 शास्त्र, सारा पुराण का जानकार था। लेकिन उसका नाश क्यों हुआ, मारा क्यों गया है, जो बता दे। मांस खाता था, इससे उसकी बुद्धि खराब हो जाती थी। आप जो मांसाहारी हो समझो इस बात को, ये बुद्धि खराब करता है, खून को बेमेल करता है मांस। मछली ये क्या करती है, गंदी चीज है, गंदगी अंदर पैदा करती है। मछली कहाँ रहती है? तालाब में रहती है। तालाब में कोई भी गंदी चीज डाल दो, लेट्रिन करके और धोने के लिए जाओ, टुकड़े गिरेंगे, मछली खा जाएगी। खंगाल से ठोको, मछली खा जाएगी। कोई जानवर मार करके डाल दो, मरा हुआ फेंक दो नदी में, मछली खा जाएगी। तो कहते हैं कि यह जल तरोई है, जल तरोई है। अरे कभी भूल में मत खाना, मछली बहुत गंदी चीज है, ये खून को गंदा करती है, बीमारियां पैदा करती है। और अभी आप देखो मछली खाना नहीं छोड़ोगे, ऐसी नई नई बीमारियां आएंगी, क्योंकि दवा नहीं मिलेगी। याद करो कोरोना से पहले मेरी बातों को। जो नए लोग हो आप देख लो यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर, और किस पर ये जो नए सेक्शन चले हैं सब पढ़ा है, पढ़े लिखे लोग सुन लो। बहुत पहले ये बात जब मैं बोलता था तब लोगों के समझ में नहीं आता था, कहते थे बाबा ये तो ऐसे होते हैं, बाबा लोग बोलते रहते हैं। लेकिन जब सामने पड़ा तो एक बात याद आने लग गई, ऐसी नई नई बीमारी आएंगी कि चट मगनी पट ब्याह हो जाएगा। दवा कब तक खोजेंगे, डॉक्टर लोग लाएंगे कि सवेरे दुकान खोले तब लामे मंगावे, तब तक सुबह तक राम नाम सत्य हो जाएगा, खुदा के प्यारे हो जाएंगे। इसलिए मछली मांस मत खाओ, बुद्धि खराब होती है, खून बेमेल होता है, तरह तरह की बीमारियां इससे पैदा होती हैं। तो अब आप ये समझो प्रेमियों
कि ये जो चीजें खाती हैं, यह खाते हो, यही खाता था। कौन? रावण। इसी से उसकी बुद्धि खराब हो जाती। अंडा ये क्या है? माताएं मासिक धर्म होती हैं तो खराब खून इकट्ठा हो जाता है, उसी का बच्चा बन जाता है। और मुर्गियों का खराब खून और उनके लैट्रिन पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है तो वही अंडा बन जाता। अब डॉक्टर तो कहता है अंडा खाओ ताकत आ जाएगी, अंडा खाओ ताकत आ जाएगी, लेकिन अंडा खाने वालों का देखो क्या हाल है। दिन में खाए और रात को सोए, बस किसी न किसी सुराख से वो गर्मी बनकर निकाल दिया, जो अंदर में था वो भी चला गया। सुबह जब उठे तो हकर हकर कर रहे हैं, उठना बैठना मुश्किल, चक्कर आ रहा है। अरे हम लोग तो बूढ़े हैं, चक्कर आवे तो लाजमी है, लेकिन जवानों का यह हाल है कि बुढ़े लोग, बहुत से लोग जो अपने बॉडी को बनाए हुए हैं, जो ध्यान दिए हैं, खाने पीने पर समय से काम किया है, वो अगर हाथ पकड़ ले नौजवानों का तो छुड़ा नहीं सकते। और यही हाल लड़कियों का हो रहा है कि अगर तेज हवा चल जाए तो उड़ जाए अभी यही हवा में। लेकिन कहती अंडा खाएंगे, हमको सुबह अंडा खाना है, तारीफ करती आज तो अंडा खा के आई हूँ स्कूल में, कहती तो अंडा फंडा यही सब खाता था। वो पक्षियों को पकड़ के ऐसे मुंह में डाल लेता था, एकदम चबाता भी नहीं था, दांत से निगल जाता था रावण। इसी से बुद्धि खराब हो जाती थी। और क्या पीता क्या था वो, जिसके लिए मुसलमान की किताब में लिखा है कि एक कतरा भी शराब का अगर जिस्म पर पड़ जाए तो इसको काट करके फेंक देना चाहिए। और हिंदुओं के यहाँ लिखा पियो, लिखा है गंगा जल कित बारुणी जाना, तदप न संत कर ही कहीं पाना। चाहे गंगा जल जैसे जल में शराब बनाया गया हो, लेकिन नहीं पीना चाहिए। तो शराब पीता था, इससे बुद्धि उसकी खराब हो जाती थी। तो शराब और कबाब क्या मांगता है? शबाब। फिर वो व्यभिचार मांगता है। अम्मा बहन बहुत व्यक्ति की पहचान उसके आंखों से खत्म हो जाती, इसी वजह से उसका विनाश हुआ। इसी का फायदा राम भगवान को मिला। लेकिन जब लड़ाई में निकले थे तो उस समय पर इनको मतलब ताकत इनके पास नहीं थी। देखो 100 वरदानी हुए हैं। कौन? बाली। बाली का नाम सुना होगा रामायण में का। बाली अत्याचारी हो गया था, लेकिन पहले उसने शक्ति बहुत अर्जित किया और देवताओं को खुश किया और वरदान मांगा उसने कि हमारे सामने कोई आ जाए मैदान में लड़ाई में तो उसका आधा बल हमको मिल जाए। तो उसको कोई मार पाता था? नहीं मार पाता था, उसको हरा ही नहीं पाता था। इसलिए उसका भाई समझो कि हार गया उसके, और उसकी औरत को पकड़ ले गया, औरत लिया। अत्याचारी हो गया था। अब अत्याचार करने वालों को यह सोचना चाहिए कि क्या हाल होता है। तो मारा गया, अकाल मृत्यु में गया। बेमौत जो मरते हैं, समय पूरा किए हुए तो मरते हैं, अकाल मृत्यु में जाते हैं और प्रेत बन जाते हैं। और हजार हजार वर्ष के लिए, कई हजार वर्ष के लिए प्रेत आत्मा बन करके इधर उधर भटकते रहते हैं। मुंह बहुत पतला होता है और पेट बहुत बड़ा होता है, तो हमेशा भूख ही लगा रहता है, पेट ही नहीं भरता है, तो परेशान रहते हैं, दूसरे को परेशान किया रहते हैं। तो अकाल मृत्यु हुई। तो मारा किसने था? राम ने मारा था, राम भगवान ने। तो कहाँ से मारा था? पेड़ के ओट से, उसके सामने न पड़ जाए, ज्यादा बल हमारा दे। ऐसे ही जीतने वाले जीत पाने में शक्ति नहीं। तब समझो कि उनके जो आध्यात्मिक गुरु थे, कौन थे? वशिष्ठ जी, उनको याद किया। जब उनको याद किया वशिष्ठ जी को, तब उन्होंने कहा परशुराम जी इस समय पर उनके पास भी शक्ति है, वो भी इस समय के धरती के महापुरुष हैं, उनसे तुम कह लो छोटे बन जाओ।
उनसे मांग लो। तो कोई किसी से जब मांगता है तो बड़ा बनकर मांगता है, छोटा बनकर मांगता है। बड़ा बनकर मांगोगे तो कोई देगा? नहीं देगा। छोटा बनकर के मांगोगे तो दे देगा। धोखा दे करके बड़ा बनकर के भले ले आओ उसको कि 2 करोड़ रुपया मिलने वाला है भाई, हमको 10 लाख रुपया की जरूरत है, दे दो, हम दे देंगे। धोखा देकर भले ले आओ। आजकल धोखाबाजी बहुत हो रही है, बच्चे दे रहे ना आप लोग। लालच में मत आना कि ब्याज दे देगा या पार्टनर बना लेगा, हमको ज्यादा पैसा मिलने लगा। इसमें जुट जाते हैं लोग। कोई आ जाता है नौकरी लगवा देंगे, कोई कहता प्रमोशन करा देंगे, कोई लड़के कहता एडमिशन करा देंगे, पैसा लेकर चला जाता है, ये पैसा वापस नहीं आता। लालच में फंस जा रहे हो। तो लालच बड़ा बुरा होता है। लालच में पड़ना मत प्रेमियों हो, चाहे नए हो चाहे पुरानी हो। अपनी मेहनत की कमाई पर भरोसा करो, अपने गुरु पर, अपने भगवान पर विश्वास करो, तो वो आपको देंगे। तो अब आप ये समझो कि छोटा बन करके मांग लिया उन्होंने, और जब ताकत मिली तो मर गिरा रावण, मर गिरा रावण को उन्होंने। तो रावण के अंदर बुराई थी तो खत्म हो गया वो। और राम थे, राम ने 2 गुरु किया, बनाया था। सब प्रमाण में मिलता है। कैसे मिलता है और बता दें? जब जीत करके आए रावण को, सभा लगी हुई थी, सब बैठे हुए थे, पूर्वासी जिसको कहते